प्यारे बच्चों, आज मैं आपको NATS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है उसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार मैंने HAL में जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई हैं उसका वीडियो अपलोड किया था, उसके बारे में बताया था। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं जानना चाह रहे थे कि जो NATS होता है, जो कि कंपलसरी उसमें मांगा जा रहा था, तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए NATS में 16 अंकों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी है, उसको भरे बिना आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं लगातार मुझे कह रहे थे कि सर NATS पर एक वीडियो बनाइए कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं, उसमें मार्गदर्शन करिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर NATS में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है। तो आज बच्चों हम देखेंगे कि उसके क्या कारण है, क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, उसको समझेंगे और आप आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। इसमें 3 साल के बच्चे एलिजिबल हैं, 2021 पास आउट, 2020 पास आउट और 2019 पास आउट। तो ये 3 साल के बच्चे इसमें अप्रेंटिसशिप के लिए जो अप्लाई करने के इच्छुक हों, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, तो सभी को मैं ये कहूँगा कि इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। लास्ट मोमेंट के लिए ना बैठें कि जब वैकेंसी आएगी, जब अप्लाई किया जाएगा या तब हम NATS में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो जो आपके जानने में जो बच्चे हों, कोई आपके दोस्त हों, उनको भी बता दें कि NATS का कंपलसरी है सभी के लिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए। या कई बार जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज में अपलोड करता हूं ग्रुप में, उसमें भी उनकी डिमांड होती है, क्योंकि पहली बार जो प्रथम बार जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनको जब वो नौकरी पर रखते हैं तो DAT यानी डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के नाम पर रखते हैं। तो उसमें भी NATS का रजिस्ट्रेशन मांगते हैं कि NATS का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो इसका बच्चों पोर्टल है MHRDNATS.gov.in। तो ये मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा। तो इस तरह से जैसे ही आप खोलेंगे पोर्टल को, तो इस तरह से आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, ये इनरोल लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यदि आपके पहले लॉगिन आईडी बन चुका है, पासवर्ड आपके पास है, तो लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये लॉगिन खुला हुआ है। तो यहाँ पर ईमेल, मोबाइल नंबर या यूज़र आईडी डालकर, पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा एंटर करके आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से रजिस्टर पर भी क्लिक कर देंगे, रजिस्टर हियर, तो भी वही खुल जाएगा। तो आप फर्स्ट टाइम इनरोलमेंट कर रहे हैं तो ये इनरोल पर आपको क्लिक कर देना है। तो बच्चों, हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट देखिए आपका इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है एलिजिबिलिटी चेक का। दूसरा जो स्टेप होता है क्वेश्चनर एंड गाइडलाइंस का, यानी कुछ आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको गाइड आपको करने के लिए गाइडलाइंस आएंगी। तीसरा एनरोलमेंट फॉर्म खुलेगा और चौथा है प्रीव्यू एंड कंफर्म। प्रीव्यू करके मतलब सारी इंफॉर्मेशन देख करके आप उसमें कंफर्म करके सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देखिए, इसमें ये आप जब ये भरेंगे फॉर्म है तो लिखेगा IMA, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आएगा स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट या जो इस्टेब्लिशमेंट। तो आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आया ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मतलब स्थायी निवासी आप कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं। कोई तमिलनाडु का है तो तमिलनाडु भर देगा, कोई हरियाणा का है, उत्तराखंड का है तो वो भर देगा, उत्तर प्रदेश के जो हैं वो अपना उत्तर प्रदेश का भर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आई वुड लाइक टू एनरोल माई सेल्फ इन द NATS पोर्टल, ये लिखा ही हुआ है। उसके बाद लिखा आई हैव कंप्लीटेड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आएगा आई एम डूइंग या फिर हैव कंप्लीटेड। तो बच्चों जो कंप्लीट कर चुके हैं जनरली वही लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो जो पास आउट बच्चे हैं 2021 के, 20 के और 19 के, तो वो करेंगे तो हैव कंप्लीटेड ही आपको करना है। तो माई या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, BTech किया है, फार्मा किया है, HMCT या आर्किटेक्चर में या लाइब्रेरी साइंस में, तो वो सेलेक्ट करेंगे। इसमें जब क्लिक करोगे तो इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन आएगा। तो बच्चों आपको जो पॉलीटेक्निक के छात्र हैं उनको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। विदाउट बैकलॉग यानी कोई बैक नहीं होना चाहिए। इन द ईयर 2020, यदि 2021 में किया है तो 2021, 19 में किया है तो 2019। थ्रो रेगुलर आएगा, फिर वो पार्ट टाइम आएगा और उसके बाद दूसरा तो वो सब कुछ नहीं, रेगुलर ही सब बच्चे करते हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है तो रेगुलर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ एजुकेशन, तो हैव यू अंडरटेकन एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एक्सेप्ट ए सैंडविच स्टूडेंट, तो इसमें नो कर देना है। जो फ्रेशर बच्चे हैं वो कहाँ कोई ट्रेनिंग या इस तरीके करते हैं, लेकिन कोई पहले के पास आउट हैं किया है तो वो यस कर सकते हैं। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 और मोर ईयर, तो इसमें भी नो कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक्सपीरियंस यदि नहीं है, अगर किसी के पास है तो वो यस कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों आएगा नीचे, आप देखिए उसमें लिख करके आएगा ये 7 चीज़ें आपके पास होना चाहिए।
तो ये 6 चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आपके पास 7 होना चाहिए। तो अब जो नया फॉर्म आता है बच्चों, उसमें 7 चीज़ें मांगता है। जैसे इसमें पहला आधार कार्ड है तो यस कर दीजिए, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी है, यस कर दीजिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओटीपी आता है, यस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्वालिफाइंग डिग्री जो भी आपका है, या प्रोविजनल सर्टिफिकेट पीडीएफ में 1 MB से कम। अब जो नया आप करेंगे तो उसमें एक 7वां पॉइंट भी आपका ऐड हो जाएगा कि आपका जो बैंक पासबुक है उसका स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, उसका फर्स्ट पेज का, तो वो 7 नंबर चीज़ ऐड हो जाता है। यदि ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स आएगा, ये बना हुआ आपको आई हैव अबव डाटा, यानी उस ऊपर सारे डेटा मेरे पास हैं, इस पर आप बॉक्स में क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट इस तरह से आपका एक आ जाएगा, ये वाला नीचे लिख करके आ जाएगा, कांग्रेट्स यू आर एलिजिबल टू एनरोल, और लेट्स स्टार्टेड। चलो शुरुआत करते हैं। प्राइमरी ईमेल आईडी पूछेगा, अपना ईमेल दे दीजिए, इसमें लिखेगा सेंड ओटीपी, तो ओटीपी करेंगे तो आपकी ईमेल पर जो आप देंगे ईमेल, उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ भर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट आप जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, फिर प्राइमरी ईमेल आईडी को आ जाएगा वेरीफाइड। जब आप बिल्कुल सही ओटीपी डाल देंगे तो वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। तो ये उसके बाद मोबाइल नंबर मांगेगा, तो मोबाइल नंबर बच्चों यहाँ भर देना और सेंड ओटीपी क्लिक कर देना है। तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव होगा वो आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जैसे देखिए मोबाइल नंबर दिया है, सेंड ओटीपी कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए, तो इसके बाद आपका ये देखिए वेरीफाइड हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों इस तरह से बन के आएगा। ये देखिए, ये प्राइमरी ईमेल आईडी वेरीफाइड, ये मोबाइल नंबर आपका ये वेरीफाइड, दोनों वेरीफाइड हो गए। उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट, इस कॉलम में अपना पूरा नेम भर दीजिए। सेटअप पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड बच्चों ऐसा बनाइए कि एक अपर जो हो लेटर हो, एक जो तो स्मॉल हो, उसके बाद जो सिंबल होते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे @ हैशटैग, जो भी है आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा 1 2 3 4 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उनमें से कोई आप ले सकते हैं। तो 8 से 10 जो पूरा पासवर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाइए। तो इसमें पासवर्ड आप अपने मन का चूज कर लीजिए, जो भी आप इसको रखना चाहते हैं। इसमें नीचे जो गाइडलाइंस है वो दी हुई रहती है कि पासवर्ड आपको कैसे बनाना है, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स और ये जो डिजिट्स होते हैं उनको रख करके आपको पूरा पासवर्ड बनाना है। उसके बाद आप यहाँ को सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, लिखा है तो सेव एंड कंटिन्यू के बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक है। एलिजिबिलिटी चेक का मतलब डी, इसमें देखिए पूरा लिखा है कि डियर स्टूडेंट आपके पास ये सारी चीज़ें होना चाहिए जो आपका जो एक्ट आपका बना हुआ है। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो चाहिए, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, तो ये सारा जो आप सारे डॉक्यूमेंट जो 7 बताए थे सब आपके सामने रखा होगा, तो उसमें सारा आपको मिल जाएगा। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या कंसोलिडेटेड मार्कशीट या जो भी आपका मांग रहे हो। जो मार्कशीट आप अपलोड करेंगे फाइनल सेमेस्टर की, यदि इंटरनेट से प्राप्त की हुई है तो उसको प्रिंसिपल से आप मोहर लगवा करके सत्यापित करा लेंगे, फिर उसको अपलोड कर दीजिए, तो आपको कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सारा चीज सही है तो देखिए यहाँ पे टिक कर देना है बाय क्लिकिंग दिस बॉक्स, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो एग्री एंड कंटिन्यू यहाँ पे कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो आपका आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए सारी चीज़ें मांग रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी क्या मांग रहा है, ये फोटो मांग रहा है, तो यहाँ पर फोटो अपलोड कर दीजिए। इमेज ऑफ द JPEG में आपको अपनी क्या करना है, इमेज अपलोड करना है, तो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जेंडर, मेल फीमेल जो भी है, अपलोड आधार कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर देना है स्कैन करके आपको। कम्युनिटी कौन सी है जो भी आ रहा है इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी है मतलब मुस्लिम या कोई अन्य जो क्रिश्चियंस होते हैं, यस नो है तो कर दीजिए, यस है तो ठीक है, नहीं नो कर दीजिए। इफ यस देन स्पेसिफाई, इसमें स्पेसिफाई करना, यदि आप यस करेंगे तो ऑप्शन आएंगे उनमें से एक चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब जो PH कैंडिडेट होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड या विकलांग छात्र होते हैं, वो इसमें चूज़ करना है, तो इसमें नो कर देना है आपको, यदि कोई है तो यस कर देना है। उसके बाद सारा फिर कह रहा है कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, यदि आपको लेटर भेजें या कम्युनिकेशन करें तो क्या होगा, परमानेंट एड्रेस भर दीजिए, पिन कोड डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, तहसील या ब्लॉक आपका क्या है, तालुक क्या लगता है, विलेज कौन सा है, लोकेलिटी, डोर या स्ट्रीट कौन सी है। और उसके बाद देखिए यदि प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस वाले बॉक्स में चेक कर देना है, तो वही सेम एड्रेस इसमें भी कॉपी हो जाएगा, अलग अलग आपको भरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद बच्चों देखिए ये ग्रीन से दिखाने लगा, एलिजिबिलिटी चेक हो गया, क्वेश्चन आयर एंड गाइडलाइंस हो गया। उसके बाद तीसरा इनरोलमेंट फॉर्म, तो बैंक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है बच्चों, इसमें बैंक नेम जिस बैंक में आपका खाता है वो सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रांच नेम सेलेक्ट कर लीजिए, अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, IFSC कोड सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सारी जानकारी बच्चों देख सुनकर
के सही सही भरिए। बहुत सारी बैंक ऐसी थी जो मर्ज हो गई हैं, तो उनका नया आईएफएससी कोड क्या है, ब्रांच कहाँ पर स्थित है, ये आप नेट पर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। आपकी पासबुक में भी लिखा होगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये सही सही भरिए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। तो आगे जैसे बढ़ेंगे तो उसके बाद देखिए ये इस तरह से आ जाएगा टाइप ऑफ ग्रेजुएशन, ये लिखा है ग्रेजुएट आफ्टर 10+2, या लिखा है ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा। तो ये बच्चों ये ग्रेजुएशन वाला आपका ऑप्शन नहीं है, आपका डिप्लोमा वाला था, तो इसमें डिप्लोमा का आपका खुल करके आएगा। ये ग्रेजुएशन हमने सेलेक्ट किया था इसमें, इसलिए इसमें बच्चों ग्रेजुएशन वाला आ रहा है। जो ऊपर आपसे मैंने बताया था कि यदि बीटेक किसी ने किया है या फार्मा किया है या आर्किटेक्चर से किया है तो वो सेलेक्ट किया था, इसीलिए ग्रेजुएशन का ऑप्शन आ रहा है। आप डिप्लोमा वाला करेंगे तो आपके लिए बच्चों डिप्लोमा का ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपके कॉलेज का नाम, जो बोर्ड का नाम, जो कुछ पूछ रहा है, आपकी ब्रांच का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज और मंथ ऑफ पासिंग, ये सारा चीज आपको उसमें भर देना है। उसके बाद आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट यहाँ पर अगर पूछ रहा है तो आपको सारा चीज यहाँ पे कर देना है। तो ये इजी, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म कोर्स आपने किया है तो नेम ऑफ कोर्स और ड्यूरेशन आप भर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, क्वालिफाइंग डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो क्वालिफाइंग डिग्री लिखा है, क्वालिफाइंग डिप्लोमा आपका जो भी है वो भर दीजिए, या अभी आपको डिप्लोमा नहीं मिला है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको मिला है संस्था से उसको अपलोड करके यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। उसके बाद अपना रिज्यूमे बना रखा है, तो रिज्यूमे बनाना मैंने आपको फॉर्मेट दे रखा है, रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है वो बता रखा है। तो यहाँ पर आप रिज्यूमे सेलेक्ट कर दीजिए। यदि डिप्लोमा के लिए आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आप देखिए सारा चीज़ आ गई। प्रेफरेंस ऑफ ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग किस उसमें करना चाहते हैं, प्रेफरेंस चॉइस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फील्ड एंड एरिया, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फील्ड एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये सारा आप जो आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके एरिया में आता है, जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन बच्चों सारी आ जाएगी, इस तरह से भर के उसको चेक कर लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, गलती है तो उसको करेक्ट करने का मौका मिलेगा, उसको करेक्ट कर लीजिए, कोई भी गलत जानकारी आप मत भरिए। जो उसके बाद जो मैंने बताया था वो आपका ये देखिए खुल करके आ जाएगा, सारा चीज जो आप भरे होंगे सारा इसमें लिखा होगा। उसके बाद इसमें सबमिट आप कर सकते हैं, सारा चीज सही है तो इसको यहां से आप सबमिट कर देना है। और यदि प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसका प्रिंट भी आप कर लीजिए। फिर नीचे ऑप्शन लिख के आएगा इस तरह से, कांग्रेस स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद नीचे देखिए ओवरऑल रेटिंग आप कर सकते हैं वेबसाइट की, जो आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया थी वो आपको कैसे लगी, ओवरऑल आप खुश हैं, हैप्पी हैं तो ये कर दीजिए, यदि आप हैप्पी नहीं है तो ये कर दीजिए। तो ये सब है। ईज ऑफ यूज यानी आसानी से यूज कर सकते थे, क्या आपका इसमें एक्सपीरियंस रहा, अपीयरेंस कैसा लगा, डिटेल्स ऑन द फॉर्म कैसे लगे, रिकमेंड करेंगे दूसरे को नहीं, और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो ये सारा करने के बाद आपको फाइनल आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए ये यहाँ पर लिख के आ गई स्टूडेंट एनरोलमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर ईमेल आईडी और जो पासवर्ड था आपने बनाया था वो याद रख लेना है, किसी जगह सुरक्षित रख लेना है। और उसके बाद आपको जब भी ज़रूरत हो तो बीच बीच में इसको लॉगिन करके अपना चेक करते रहना है। या जो भी यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए तो इस पोर्टल के माध्यम से आप अप्रेंटिसशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आपका है हो गया है, तो प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर लीजिए, नहीं क्लोज एंड इसको कंटिन्यू आप कर सकते हैं। तो ये बच्चों होने के बाद इस तरह से आप पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के लिए जो मैंने बताया है आप उसको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई भी किसी तरीके की समस्या आपको नहीं आएगी। यदि कोई दिक्कत आपको आती है तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ लीजिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपको उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।